हेलो प्यारे नन्हे मुन्नो, तो आज भी गेम स्टार्ट करते हैं। कौन सा अपना अद्भुत खेल कौन सा है? अबे चिंटू चिंटी पढ़ने काम आएगा। गेम ये रखते हैं, ठीक है? बढ़िया गेम है ना। सर मास्क कहीं लगा रखे हो? अब तो लग भी नहीं रहा है। सिंबॉलिक फॉर्म में तुम्हें बताने के लिए कि मास्क लगाना है। लुक थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है? चलो जी, तो आज का टॉपिक डालो, गेम से सीखते हैं इस चीज़ को। और एक भाई बच्चों की रिक्वेस्ट आई है कि सर इंग्लिश में भी बताओ, तो भाई ट्राई करते हैं थोड़ा सा, ठीक है? कभी किया नहीं है ज़्यादा इंग्लिश के अंदर, मज़े भी नहीं आता है मुझे पढ़ाने में, बट ट्राई करते हैं। संभाल लेना थोड़ा इधर उधर हो तो। हाँ जी, तो पहले तो आज की हेडिंग डालो, उससे पहले आज की डेट डालो। इतना समझ में आता होगा ना? हाँ, डेट डाल लो, हेडिंग डालो, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है? आई नो देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट दोज फेस प्रॉब्लम इन दैट। समझ में आ रहा है ना? हाँ बस चलेगा, ठीक है? तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं बिल्कुल बेसिक से, बिकॉज आई नो देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने 8th क्लास 7th क्लास को अच्छे से नहीं पढ़ा है ड्यू टू कोरोना सिचुएशन, जो भी है उनकी। अब बेटा सीरियस हो जाओ, ठीक है? तो हेडिंग डालो, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। अब हमारे पास क्या है? बकेट है, ठीक है? ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल बकेट में रखा हुआ है। बी फॉर बॉल, बॉल। जी ग्रेप्स है, पाइनएप्पल है, ऑरेंज रखे हुए हैं। पहले तो आप ये मुझे बताओ कि टोटल क्या है इसके अंदर। अगर आपसे बोला जाए कि बकेट में टोटल फ्रूट्स कितने हैं, तो क्या आप कभी ऐसे काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पाइनएप्पल? नहीं बोल सकते ना आप उनको 9 एप्पल बोल सकते हो ना, आप 9 ग्रेप्स बोल सकते हो, 9 बनाना नहीं बोल सकते, हाँ 9 फ्रूट्स बोल सकते हो, ठीक है? तो पहली बात आपको ये समझ में आनी चाहिए कि ये डिफरेंट चीज़ें हैं। आपको अगर इसको अच्छे से थोड़ा सा सही तरीके सिस्टमेटिक वे में रखना है, तो आप किस तरह से करोगे इस चीज़ को? एप्पल एप्पल को पास पास रखोगे, काउंट करके बोलोगे कि हमारे पास में। आप किसी को लग रहा हो सर ये क्यों बता रहे हो, तो बेटा तुम्हें ही प्रॉब्लम आती है फिर वो करने में, पॉलिनोमियल के एडिशन सब्ट्रैक्शन में, ठीक है? तो इस चीज़ को समझ लो, उसमें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप कैसे बोल सकते हो किसी को कि भाई हमारे पास 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, टोटल मेरे पास वी आर हैविंग 3 एप्पल्स, ये आप बोल सकते हो उसको। तो आप बोल सकते हो भाई जो मेरी बकेट टोटल थी, इस बकेट में है 1 + 1 + 1 3 एप्पल्स हैं, 1 बनाना, 2 बनाना, तो टोटल मिला के 2 बनानाज हैं। ग्रेप्स हमारे पास में 1 है। पाइनएप्पल वी आर हैविंग 2 पाइनएप्पल्स एंड 1 ऑरेंज। काउंट कर लो 3 2 5 6 2 8 और 9 फ्रूट्स हैं। बट आप ऐसे कभी नहीं बोल पाओगे कि 9 एप्पल है 9 ये। तो हमने क्या करा, पहले तो लाइक चीज़ों को उठाया, लाइक टर्म्स। तो यही चीज़ें आपको पॉलिनोमियल में याद रखनी होती। पॉलिनोमियल बोले अलजेब्रा की बात कर रहे हैं अपन, सिंपल, ठीक है? इन अलजेब्रा यू जस्ट मस्ट हैव टू नोटिस व्हाट टर्म्स आर लाइक और अनलाइक, उनको आपको डिफ्रेंशिएट करना है, लाइक और अनलाइक टर्म्स को। क्लियर बात है? ये हमारे समझ में आना चाहिए कि लाइक क्या होता है, जो एक जैसे दिख रहे हैं, दे लुक अलाइक। क्लियर है वाली बात? तो पहले आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। दूसरी चीज़, आप मुझे एक चीज़ और बताओ, जो कॉमन मिस्टेक्स हैं पहले मैं उनकी बात कर रहा हूँ, फिर अपन थोड़ा एडिशन सब्ट्रैक्शन चालू करेंगे। आप बोलते हो सर x + x = x², और ये मिस्टेक मैंने करते काफ़ी बच्चों को देखा है, गलत बात। आप सिंपल चीज़ बताओ कि आपने एप्पल + एप्पल को 2 एप्पल लिखा, या फिर आपने एप्पल + एप्पल को ऐसे कर दिया? ये तो नहीं करा ना, ये किया ना? तो भाई जब ए में प्रॉब्लम नहीं है एप्पल बोलने में, तो एक्स में प्रॉब्लम काहे करते हो? नहीं करना ना। तो सिंपल बात है, आपको छोटे छोटे नोट हैं, इनको लिखना है अच्छे से कि x + x = 2x। इसको लड्डू समझो ना यार, 1 लड्डू 2 लड्डू मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है? थोड़ा सा दोबारा ब्रीफ कर रहा हूँ। 1 लड्डू + 1 लड्डू 2 लड्डू। सर 1 कहाँ है? अरे बेटा ये अगर आपको सिंपल 1 लड्डू दिख रहा है, उसके आगे क्या 1 लगाना जरूरी है? आपने इसको 1 एप्पल ही रीड किया था ना, तो क्या आप इसको 1x रीड नहीं कर सकते? और कुछ नहीं होता, कोफिशिएंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 1 लड्डू 1 लड्डू 2 लड्डू होते हैं, और जब मल्टीप्लाई होता है तो जैसे 2 × 2 = 2 की पावर 2, 3 × 3 = 3 की पावर 2 स्क्वायर। इन द सेम वे x × x = x²। तो इस बात को कब तक भूलते रहोगे? कितना टाइम लगाओगे इस बात को याद रखने में? हाँ, जितना जल्दी इस बात को सीख जाओगे, जितना जल्दी इसको याद रखने लगोगे, उतना आपका फ़ायदा है, ठीक है? वरना फालतू में पता लगेगा कि न्यू कंसेप्ट सीखते जा रहे हैं, बट हमें प्रॉब्लम वहीं पे हो रही है बच्चों वाली चीज़ों में। ऐसा नहीं करना है। अब अगर आपसे कोई सिंपल बोला जाए तो कहो सर ठीक है, हमने पता लगाया कि अंदर हमारे पास में क्या थे, कि टोटल मिला के 3 तो एप्पल पड़े हुए, ओके, एंड वी आर हैविंग 2 पाइनएप्पल्स, वी आर हैविंग 2 बनानाज, ठीक है, एंड वी आर हैविंग 1 ग्रेप्स, एंड वी आर हैविंग 1 ऑरेंज। कितने हो गए भाई? हो गए, ठीक है? तो मैं इनको इरेज कर रहा हूँ। अब अगर इसी चीज़ में आपको दे दिया जाए 1 ऑरेंज है, ठीक है?
अगर ये देखो एरो अंदर आ रहा है, एडिशन की बात कर रहा हूं, क्योंकि इस बकेट के अंदर क्या आप फ्रूट को डाल रहे हो, ठीक है। तो इसके अंदर अगर कोई चीज आई, मान लो मैंने बोला कि मैंने ना 2 बनानाज अंदर दे दिए, और अभी अंदर क्या है सिचुएशन देखना, 1 ग्रेप्स है प्लस 1 ऑरेंज है प्लस 3 एप्पल्स हैं प्लस 2 पाइनएप्पल है प्लस, ठीक है, और 2 बनानाज है, ठीक है। ये हमारे पास अंदर, मैंने प्लस में क्यों लगाया भाई, सिंपल सी बात है, आप समझ सकते हो, ये सारे फ्रूट टोटल हैं 3 to 5 to 7 और 9 हो गए अपने। अब मुझे बताओ अगर 2 बनाना अंदर एंटर करेंगे तो क्या उसको यहां ऐड करूंगा मैं 2 बनाना को, नहीं कर सकता ना। आप बाद में जब बोलोगे हमारे पास टोटल 2 बनाना और आ गए, ऑलरेडी 2 बनानाज थे यहाँ पे, ठीक है, तो इन 2 बनाना में ही ऐड होगा ना, मतलब लाइक टर्म्स ही ऐड होती है, समझ रहे हो इस बात को। तो 2 बनाना जब यहाँ ऐड होंगे तो आप बोल सकते हो हमारे पास अभी क्या होगा, वी आर हैविंग 1 ग्रेप्स 1 ऑरेंज 3 एप्पल 2 पाइनएप्पल एंड 4 बनानाज, किसी को बोलना होगा। अगर मैंने सपोज करो यहाँ से निकाल दिया बाहर, अगर मैंने आपको बोला कि मैंने 2 एप्पल निकाल दिए, रिमूव कर दी, बाहर ले लिया, किसी को दे दिए, तो क्या 2 एप्पल इसमें सब्ट्रैक्ट होंगे, नहीं, 3 एप्पल जो था उसी में से तो सब्ट्रैक्ट करोगे। तो जब 3 एप्पल में से 2 एप्पल आपसे कोई लेके चला गया तो नाउ यू आर हैविंग 1 एप्पल ना। तो ये बात आप जितना जल्दी समझ जाओगे आपको पॉलिनोमियल में प्रॉब्लम नहीं आएगी, समझ रहे हो इस बात को। तो ये हमें ध्यान रखना है एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली चीज़ों के अंदर कि लाइक टर्म्स, वी आर लुकिंग फॉर लाइक टर्म, वी आर सर्चिंग फॉर लाइक टर्म, एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन जो आपने लिखा है ना हेडिंग, उसके नीचे एक नोट डाल दो, एंड नोट इज वी ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली लाइक टर्म, और जो ओनली वर्ड है ना उसको एक बादल बना के फिल कर देना। वी ऐड और सब्ट्रैक्ट, लिख लो इस चीज को, मैं नहीं लिख रहा हूं, वी ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म का एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं था। 2 पाइनएप्पल में 3 एप्पल को ऐड करके आप नया फ्रूट नहीं बना सकते, समझ रहे हो इस बात को। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि इतना डीप में नहीं जाएंगे, 7th 8th का कंसेप्ट है, क्वेश्चन से आपको सारे कंसेप्ट में समझा दूंगा, डोंट वरी। सो क्वेश्चन नंबर 1, ऐड 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 एंड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x क्यूब minus 5. You need to add these two polynomials. Obviously this is a polynomial and this is also a polynomial, right? Because power of variable only, power of variable must be a whole number. So when you need to add these two polynomial, simple फंडा याद रखना, एडिशन है आप थोड़ा सा रिलीफ ले सकते हो अपने आप को, लेकिन सब्ट्रैक्शन है तो वहाँ पे ध्यान रखना ही रखना है। सर किसकी बात कर रहे हो? ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ। तो यू मस्ट हैव अ हैबिट कि 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 दिस पोलिनोमियल ऐड बोले तो प्लस, एंड दिस पोलिनोमियल माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x क्यूब माइनस 5। दिस पोलिनोमियल एंड दिस पोलिनोमियल, यू आर हैविंग टू पोलिनोमियल्स, इनको ब्रैकेट में डाल लिया करो। हैबिट बना लो ब्रैकेट में डालने की। अगर आपने मैथ्स में ब्रैकेट में डालने की हैबिट बना ली ना चीज़ों को, मान के चलना आपकी 80-90% एरर्स कम हो जाएंगी, एरर्स, ठीक है। सो दिस इज अ पोलिनोमियल, अंदर पोलिनोमियल यू नीड टू ऐड, सो आई एम पुटिंग प्लस साइन हियर। एंड याद रखना, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब ब्रैकेट के बाहर प्लस हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि प्लस जब सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो जब प्लस माइनस से मल्टीप्लाई, सिंगल माइनस इज माइनस, प्लस मल्टीप्लाई प्लस, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्लस मल्टीप्लाई माइनस, सिंगल माइनस इज माइनस। तो इफ देयर इज ब्रैकेट, इफ देयर इज अ प्लस साइन आउटसाइड द ब्रैकेट और देयर इज नो साइन का मतलब भी प्लस ही होता है, देन देयर इज नो चेंज जब कभी टर्म्स बाहर आएंगी तो, ठीक है। तो जब इसको ब्रैकेट के बाहर लोगे तो यू विल राइट 3। सर इसमें क्या प्रॉब्लम थी, क्यों ब्रैकेट लगाया फालतू में? हमारी एक लाइन बढ़ गई। बेटा लाइन बढ़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको 10 to 15 सेकेंड लगेंगे लिखने में, बट अगर एरर होगी ना तो 0 मार्क्स मिल जाएगा। इसलिए मेक इट अ हैबिट टू पुट ब्रैकेट व्हेन देयर इज अ माइनस साइन, वहाँ तो लगाना ही लगाना है, एंड व्हेन देयर इज अ मोर देन वन टर्म, वहाँ आपको लगाना ही लगाना है। सब्ट्रैक्शन में पता लगेगा आप कैसे गड़बड़ करते हो। प्लस साइन था तो ब्रैकेट के बाहर सब आराम से निकल के आते। मैंने चैप्टर 1 के वीडियोज में आपको सारी चीज़ें बताई हुई है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के साइन रूल, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के साइन रूल, वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हो। सो दिस विल बी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x क्यूब और माइनस 5। 3x स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर, ये लड्डू हैं, कैसे एक जैसे लड्डू है, ठीक है सर। ये बूंदी वाले लड्डू हो गए, 3 लड्डू माइनस 1 लड्डू। सर 1 कहाँ दिख रहा है? अरे भाई दिख रहा है ना 1,
ठीक है, 3 लड्डू में से कोई 1 लड्डू ले गए आपसे, ओके। इस x का जैसा कुछ ढूंढो, नहीं सर ये x वाला जो मोतीचूर का लड्डू है ना बस अकेला ही है, लिख दो इस चीज़ को। सर ये सिंपल 7 पड़ा हुआ था कुछ यहाँ पे, ठीक है, बनाना मान लो यार, ऐसे ही -5 है और प्लस का 7x3। और एक हैबिट और बनाओ। क्या हैबिट? मैंने इसको लिया मार्किंग किया, इसको लिया मार्किंग किया, इनको लिया मार्किंग करो, इसको लिया मार्किंग करो। इस मार्किंग करने से बेनिफिट क्या होगा? आप मार्किंग करके नीचे लिखोगे, आपको दिख जाएगा क्या कोई टर्म लेफ्ट तो नहीं होगी, कोई टर्म बच तो नहीं गई, नहीं बची, सब कवर हो गया, ठीक है। ये ज़रूरी है। होता क्या है, कभी कभी हम मार्किंग नहीं करते, कोई टर्म बच जाता है यहाँ पे और उसके बाद आपका आंसर गलत आने वाला है। अब हमने लाइक टर्म्स को पास पास रख लिया, 3 लड्डू में से कोई 1 लड्डू ले गया तो 2 लड्डू तो आपके पास बचेंगे। सर इसका जैसा अकेला ही है ये ऐसा ही रहेगा। सर 7 - 5 तो सब जानते हैं, प्लस का 2 होता है, प्लस का 7x3। अब आगे रायता मत फैला देना, दिस इज योर फाइनल आंसर। सर इनको ऐड कर दें क्या, कैसे हो जाएगा ऐड? एप्पल में पाइनएप्पल ऐड कर रहा है, कैसे हो जाएगा भाई? हाँ, लड्डू में बर्फी ऐड कर रहा है, ऐसे कैसे हो जाएगी ऐड? कंबाइन नहीं कर सकता, बता सकते हो हमारे पास ये है, ये है, ये है, ये है, एंड दिस फाइनल पोलिनोमियल हैविंग हाउ मेनी टर्म्स? 4 टर्म्स। साइन से पहले कट लगाओ, साइन से पहले कट लगाओ, साइन से पहले कट लगाओ, 1 2 3 4 टर्म्स इसके अंदर। जस्ट मैंने आपको रिवाइज कराने के लिए बता दिया इस चीज़ को। x³ का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे इस पोलिनोमियल में? सर प्लस का 7। x² कोफिशिएंट इज 2 और +2, x का कोफिशिएंट +4 एंड कॉन्स्टेंट टर्म इज +2 और कोफिशिएंट ऑफ x⁻0 +2। समझ रहे हो? तो ये अब एडिशन के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं लूंगा, बिकॉज सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन भी एडिशन का क्वेश्चन ही कन्वर्ट हो जाता है जस्ट आफ्टर 1 स्टेप, ठीक है। सो हम उस पर फोकस ज़्यादा करेंगे। तो एक क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन एंड आफ्टर दैट आई विल गिव यू एज अ टेस्ट, जो कि मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट 5x² y। अब बढ़िया आ गए, मजे आएंगे। -2xy² + 7xy फ्रॉम 3x² y -4xy² + 10xy। एक काम कर ही लो, वीडियो को पॉज लगा लो, इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व कर लो और फिर आ जाओ देख के। तो आपका ये टेस्ट का क्वेश्चन हो गया। बट अब एक बात बताओ, आप लोग कर रहे हो, मुझे आप मार्क्स क्यों नहीं बता रहे हो कमेंट में कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं? ठीक है, खुद से करो। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये हो चुका है, बीच बीच में भी क्वेश्चन चलते रहेंगे। टोटल मिला के कितने क्वेश्चन में मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपका टेस्ट है, देखो कितने आपके सही है, मुझे बताया करो कमेंट में, ठीक है। हाँ जी, तो वीडियो पॉज करके आपने कर लिया होगा। अब कॉमन मिस्टेक पे ध्यान दो। किसी बच्चे ने किया होगा, ध्यान से सुनना। सपोज करो, पहली बात तो ब्रैकेट जरूर लगो, पुट अ ब्रैकेट। अब आपकी कॉमन मिस्टेक सुनना कि हुई होगी, पक्की बात है हुई होगी। उन्होंने क्या होगा, दिस माइनस दिस, उन्होंने पहले ये लिखा है, फिर माइनस का साइन और ये लिख दिया और ये हो गया गलत। क्यों गलत हो गया? कभी भी आपको प्रॉब्लम आए, सर ये हमें प्रॉब्लम आती है, कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये हमें प्रॉब्लम आती है, हमें पता नहीं लगता किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है। वेरी नाइस। एक मैथ्स का बेसिक रूल बता रहा हूँ, कभी भी किसी भी चीज़ में अटक जाते हो तो सिंपल सी बात का ध्यान रखना है कि आप उसकी जगह ना छोटे छोटे नंबर सोच लो, 1 2 3 4 टाइप में। तो मैंने इसी लाइन को दोबारा लिख रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 5। सब्ट्रैक्ट, इसकी जगह मैंने ओनली 2 सोच लिया मन में, फ्रॉम इसकी जगह 5 सोच लिया। अब मुझे बताओ, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 5 को आप 2 - 5 लिखोगे क्या? नहीं लिखोगे ना। हिंदी में पढ़ो इसको, सब्ट्रैक्ट करना है 2 को, सब्ट्रैक्ट करना है 2 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 5 में से। तो आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे, आप इसको लिखोगे 5 - 2। जब यहाँ आप ये बात समझ में आ जाती है तो यहाँ क्या गड़बड़ होती है भाई? हाँ, तो इसलिए कभी भी आपको बड़े नंबर दिख रहे हो, बड़ा एक्सप्रेशन दिख रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो, लैंग्वेज की बात है, उसकी जगह छोटा सा नंबर रख के देखो ना यार। अगर वो समझ में आ जाता है तो उससे आपका कंसेप्ट डेवलप होता है, और खुद कंसेप्ट डेवलप करने हैं आपको। बात समझ रहे हो? इसका मीनिंग सर ऐसे हमें समझ में नहीं आता तो हमें तो आप तो वो बताओ, चलो कोई बात नहीं, आपको एक ही बात तो समझा रखी है मैंने, क्या कि हम लैंग्वेज से इक्वेशन कैसे बनाते हैं। लैंग्वेज से इक्वेशन नहीं, लैंग्वेज से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे बनता है, क्योंकि हमें मैथ्स की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। चलो इसको मैं बताता हूँ आपको कैसे लिखना है। सब्ट्रैक्ट वर्ड को मैंने पढ़ा, जैसे ही मैंने सब्ट्रैक्ट वर्ड को पढ़ा, मैंने सब्ट्रैक्ट की जगह लगा दिया माइनस। इस सब्ट्रैक्ट के जस्ट बाद में क्या आया? 2। तो इस माइनस के जस्ट बाद में क्या आया? 2। अब आप इसके बाद तो 5 लिखोगे नहीं,
ठीक है, क्योंकि आपको पता है माइनस साइन जो होता है उसके दोनों साइड में कुछ ना कुछ होता है। तो आप कोई भी ऑपरेटर लगाते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसके दोनों साइड में कुछ ना कुछ लिखा होता है। ये बात आपको समझ में आती है? हाँ जी, समझ में आती है। क्यों? कभी भी आपने देखा है प्लस के दोनों एक ही साइड में दोनों चीज़ें लिखी हुई हो? नहीं, अगर आपसे वो ऑपरेशन करवा रहा है तो। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी होती है। तो जैसे आपने पढ़ा सब्ट्रैक्ट मीन्स माइनस साइन, टू मीन्स टू। अब यहाँ कुछ चाहिए हमें, वी नीड समथिंग हियर फ्रॉम 5, क्योंकि आपके मन में खुद ही आने लगेगा यार सब्ट्रैक्ट टू माइनस टू लिखवा के छोड़ दिया हमें, किस में से करना है ये तो बता दो। फ्रॉम 5। बात समझ में आ रही है? तो ये अगर आपको समझ में आता है तो इसमें कभी गड़बड़ मत करना। तो अब इसको कैसे लिखा जाएगा? सब्ट्रैक्ट मीन्स माइनस, सब्ट्रैक्ट दिस ब्रैकेट 5x स्क्वायर y माइनस 2xy स्क्वायर प्लस 7xy, किसमें से? फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम दिस 3x स्क्वायर y माइनस 4xy स्क्वायर प्लस 10xy। अब हमें ब्रैकेट के बाहर आना है, क्योंकि मस्ती कहाँ होती है? हमेशा क्लासरूम के बाहर। ठीक है, तो क्लासरूम में बच्चे बैठे हुए हैं, क्लासरूम के बाहर निकलने लगे, क्लासरूम के बाहर प्लस साइन है, मतलब कोई बाई जी खड़ी हुई है, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप तुरंत भग जाओगे जैसे वैसे ही। क्लासरूम के बाहर कोई नहीं है तभी आप भग जाते हो। लेकिन क्लासरूम के बाहर अगर डंडा लेके प्रिंसिपल खड़ा हुआ है तो सारे बच्चे चेंज हो जाते हैं, जैसे बस्ती करने वाले थे सब चुपचाप निकल के जाएंगे। सो सिंपल थिंग है, ये क्लासरूम में बच्चे हैं, क्लासरूम में बच्चे, इनको बाहर निकलना है। इन्होंने देखा झाँक के बाहर कोई नहीं था, मजे से भग लिए, जैसे थे वैसे ही भग लिए। सो दिस विल बी 3x स्क्वायर वाई माइनस 4xy स्क्वायर प्लस 10xy। बाहर माइनस था, सब चेंज होंगे। क्यों होंगे चेंज? क्योंकि माइनस सबसे मल्टीप्लाई होगा। ये माइनस का 1 है, कुछ भी चीज़ मल्टीप्लाई नहीं देखी तो 1 तो होती है ना। सो -1 सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये इसके आगे कुछ नहीं लगा हुआ, पॉजिटिव तो है। जब -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस, सिंगल माइनस इज माइनस, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 माइनस बिकम प्लस, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस प्लस माइनस, सिंगल माइनस। क्लियर है वाली बात? तो बाकी आप समझ सकते हो इस चीज़ को। क्या सर माइनस था, ये पॉजिटिव था, नेगेटिव बन के बाहर निकलेगा। देखा, जैसे बाहर डंडा दिखा सबका नेचर चेंज हो गया। ये माइनस था तो प्लस बन जाएगा, 2 माइनस बिकम प्लस। ये मल्टीप्लाई होता है, कोई वजह से ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस, और मल्टीप्लाई होने पे माइनस से क्या होता है? साइन चेंज होते हैं, और ये पॉजिटिव है नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, अब एक जैसे फ्रूट को सर्च करो। ठीक है, कि एक जैसे फ्रूट्स हैं कौन कौन से, जब उनको सर्च करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो आपने देखा यार ये कुछ अलग टाइप के फ्रूट हैं। ठीक है, कुछ ड्रैगन फ्रूट दिख रहा है, आजकल कपिल शर्मा के शो में दिखने लग गए, पुराने मतलब काफ़ी टाइम हो गया, अब तो बजट बढ़ गया उनका। तो हमने देखा यार, और सर इनसे कोई लेना देना होता है क्या? 3-4 कॉन्स्टेंट की बेचारे कोई इज्जत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, हमें किसके बारे में सोचना है? वेरिएबल के बारे में सोचना है। ठीक है, कॉन्स्टेंट उससे तो फ्री आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं। तो आपने देखा यार x पावर 2 और y पावर 1 कहीं और है क्या? हाँ, ये रहा, नज़र डालो उनको, अच्छे से नज़र डालो। x पावर 2 y पावर 1, x पावर 2 y पावर 1 है, सेम दिख रहे हैं दोनों, तो इनको पास पास लिख लो। अभी स्टार्टिंग है तो पास पास लिख लो, और धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो एक साथ कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, एक्स वाई स्क्वायर ये वाला फ्रूट कुछ अलग सा नज़र आ रहा है, इसके जैसा कोई दूसरा फ्रूट है हमारी टोकरी में, हमारी बकेट में? नहीं है ना? है, देखते हैं। एक्स वाई स्क्वायर ये रहा। तो नीचे की जो लाइन है ना मार्किंग, ये भी थोड़ा डिफरेंट करो। ठीक है, ये आप अपना काम ईजी बना रहे हो। सो दिस इज माइनस का 4xy स्क्वायर एंड दिस इज प्लस का 2xy स्क्वायर। ठीक है, अरे ये सीधा साधा फ्रूट है कोई, प्लस का 10xy। अच्छा एक बात और है, विद साइन उठाना होता है। अच्छा सर साइन चेंज क्यों नहीं कर रहे? आप तो बताते हो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, बेटा वो इक्वल क्रॉस करता है ना, तब साइन चेंज होता है। क्या आपने कहीं पे इक्वल क्रॉस किया? नहीं, हम सफलिंग कर रहे हैं जस्ट। क्या कर रहे हैं हम? जस्ट सफलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लस 10xy और माइनस का 7xy सब एक जैसे हैं। ठीक है, सो वी हैव अरेंज द लाइक टर्म्स। सो 3x स्क्वायर वाई माइनस 5x स्क्वायर। अब वेरिएबल तो देखो सीधी सी बात है, 3 लड्डू 5 लड्डू, तो बनेगा तो लड्डू ही। ठीक है, एप्पल एप्पल कंबाइन करेंगे, रहेंगे तो एप्पल ही। तो सीधी सी बात है, एक्स स्क्वायर वाई तो आना ही आना है। बाकी अब मैथमेटिकल ऑपरेशन आप इस पे कर लो। ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 5 है। +3 - 5 डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्शन साइन ऑफ बिगर नंबर।
सब्ट्रैक्शन होगा, बिल्कुल होगा, चैप्टर 1 जाके पढ़ लेना, वहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल मैंने बहुत डिटेल में बताए हैं, ठीक है, साइन रूल। तो ये होगा माइनस का 2, माइनस का 4 प्लस का 2 एक्स वाई स्क्वायर, तो एक्स वाई स्क्वायर तो आना ही आना है, कन्फर्म है, क्योंकि ये जो टाइप का फ्रूट है वो तो रहने रहने कंबाइन होकर, चाहे कोई ले जाए चाहे दे के चला जाए। -4 + 2 इज -2, ठीक है, बिकॉज डिफरेंट साइन, -4 and +2 डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्शन साइन ऑफ बिगर नंबर, 4 बिगर है, तो पहले सब्ट्रैक्शन किया 2 एंड बिगर नंबर इज 4, दैट्स वाई वी आर पुटिंग साइन माइनस है। 10xy - 7xy, तो xy तो रहना ही रहना है, +10 - 7 इज +3। सर प्लस लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, और यहाँ से गायब करके देख लो क्या लग रहा है, ये क्या है ये। अगर आप बोलोगे सर +3 की जगह 3 लिख दो, बेटा साइन का रिलैक्सेशन जो आप लगाओ या ना लगाओ वो मिलता है ओनली स्टार्टिंग वाली टर्म में, बीच में बेटा लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। देख लेना, मैं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी, मैं आंसर चेक कर लेता हूँ एक बार। 3x² y - 4xy² + 10xy - 5x² y प्लस ये हो जाएगा -2, ये टर्म तो ठीक लिखा है मैंने, 3x² y और माइनस का 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, ये बन जाएगा आपका माइनस, ये बन जाएगा आपका प्लस, ये बन जाएगा आपका माइनस, ठीक है, +3 - 5 इज -2, -4 + 2 इज -2 एंड ये हो गया, ठीक है, करेक्ट है, देख लेना चाहिए, ठीक है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं जाना चाहिए आपके पास में, करेक्ट जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, मिस्टेक हो जाती है, फिर भी ट्राई करते हैं कि ना हो, और अगर हो तो बेटा बिल्कुल बिंदास तरीके से कमेंट मुझे बता दिया करो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो नाउ आई एम गिविंग यू 2 क्वेश्चंस, इनको अभी आपको वीडियो पॉज करके सॉल्व करना है। तो जो अभी क्वेश्चन किया था 1 मार्क्स का वो, और ये जो 2 क्वेश्चन आने वाले ये भी क्या होंगे, 1 मार्क्स के होंगे। तो आपका टेस्ट है, इनके मार्क्स आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो क्वेश्चन है ऐड भाई सब्ट्रैक्ट करो यार, सब एडिशन तो हो ही जाता है। सब्ट्रैक्ट 3xy + 5y² फ्रॉम ठीक है, इसको सॉल्व करो। दीज 2 क्वेश्चंस, ठीक है, इनको आप सोल्व कीजिए और सोल्व करके देखते हैं क्या आंसर आपका निकल के आता है। वीडियो पॉज करके सोल्व कर लो और बाद में ईमानदारी चेक करना, बी ऑनेस्ट। चलो जी सोल्व करते हैं इसको। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो आपको क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो कि पहले जो इतना रायता फैला हुआ है ना, इसको सोल्व कर लो साइड में, ठीक है। तो मैंने सोल्व किया, या फिर आप सिंपल काम कर सकते हो, क्योंकि बार बार लिखना अच्छा नहीं लगता ना, तो आप इसको सोल्व करके बता रहा हूँ मैं आपको पहले। तो जब इसको सोल्व करोगे तो क्या करोगे, आपने ध्यान से देखा ब्रैकेट है ये वाला, इस ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, तो चुपचाप से बाहर आ जाएगा, बिल्कुल बाहर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है, तो जैसे वैसे बाहर आएंगे, तो ये भी ऐसे ही बाहर आ गए, ठीक है। अब क्या बनाइए, 3xy + 7xy, 3xy + 7xy, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, सो +3 + 7 इज +10xy, लगाओ लगाओ मत लगाओ कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में 5y² - 2y² + 3y², ठीक है, +5 - 2 is +3, so instead of this complete term you can write only these 2 terms. So subtract this from this, सब्ट्रैक्ट दिस, सब्ट्रैक्ट बोले तो माइनस साइन, दिस ब्रैकेट में लगाना ही है, किसमें से, फ्रॉम, सर यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया तो लगा ले बेटा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ब्रैकेट लगाना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा, बट वी विल बी एरर फ्री,
सो फ्रॉम दिस सब्ट्रैक्ट दिस। अब ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, हटा सकता हूँ मैं यहाँ से। सर ब्रैकेट के बाद माइनस साइन है, ये पॉजिटिव था बिकॉज इसके आगे कुछ नहीं लग रहा हुआ, तो ये माइनस साइन इसको क्या बनाएगा, नेगेटिव बनाएगा। तो क्या मैं यहाँ पे माइनस लगा दूँ, ये माइनस साइन इसको भी नेगेटिव बना देगा। तो मैंने आपका थोड़ा सा शॉर्टकट कर दिया आपको समझाने के लिए, आप ये लाइन लिख सकते हो नेक्स्ट, माइनस साइन है दोनों साइन चेंज कर दिए। 9x² जैसा कोई फ्रूट और नज़र नहीं आ रहा तो बकेट में बेचारा चुपचाप पड़ा रहेगा अकेला, क्या दिक्कत आ रही है। माइनस का 2xy, इस xy जैसा फ्रूट, ये xy वाला फ्रूट है ना, है। ये -2 है, -10 है ना, हाँ जी। दोनों के सेम साइन है ना, बिल्कुल है जी, ठीक है। सेम साइन में एडिशन होता है, बिल्कुल होता है, और जो कीप द साइन जैसा है, सो इट इज माइनस का 12xy। 3y² पॉजिटिव, 3x का हटाओ ना इसको यार। 3y², 3 लड्डू थे मेरे पास में, तीनों लड्डू मेरा फ्रेंड लेके चला गया, कुछ बचा ही नहीं मेरे पास में। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। सर इसको ब्रैकेट में लगाना जरूरी है? अरे नहीं यार, ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो, मैं तो जस्ट ऐसे लगा रहा था। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। अब जरा इस पे ध्यान देते हैं, जिसका सही है ईमानदारी से कर लेना, रॉन्ग है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताया ज़रूर करो, ठीक है। ये जो आपकी हैबिट है ना कि अच्छे मार्क्स नहीं आते तो नहीं बताते हैं, यार अच्छे मार्क्स नहीं आने पर ही नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अच्छे मार्क्स आने पर तो आप खुद मत बताओ, क्लास को वैसे पता लग जाता है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, फ्रॉम दिस सब्ट्रैक्ट दिस। अब ये गलती मत करना, सर पहले इसको लिखते हैं बाद में इसको, रट थोड़ी ना रहे हो कि बाद वाले को पहले लिखते हैं पहले वाले को बाद में लिखते हैं, ऐसा नहीं होता। आप पढ़ो लाइन का मतलब, फ्रॉम दिस, ठीक है सर। हमने सोचा फ्रॉम 5 सब्ट्रैक्ट 2, तो फ्रॉम 5 और इस सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस और दिस 2, तो इसको 5 - 2 लिखोगे। तो देखो ध्यान से समझो इस चीज़ को, समझ आ गई नहीं वाली बात कैसे हुई है, हाँ। तो फ्रॉम दिस, तो ये ऐसे कैसा रहेगा, फिर सब्ट्रैक्ट की जगह आपको सिंपल माइनस लगाना है, तो इसको मैं लिख दूँ एक बार ऐसे ही, 2x + y होल स्क्वायर -7x। में आपने बोला सर पूरे को ब्रैकेट में लगाया करो, वेरी नाइस, आपको याद है, बहुत अच्छी बात है। अब इस सब्ट्रैक्ट की जगह पे माइनस साइन आएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट की जगह पे माइनस आता है और माइनस के जस्ट बाद में ये है, तो ब्रैकेट लगाओ, एंड दिस इज 9xy + x + y का होल स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को ओपन करो तो दिस इज a + b होल स्क्वायर, यार 2 लड्डू बांटने सीख लो, a + b होल स्क्वायर। इस a को दोनों लड्डू मिल जाते हैं, इस b को दोनों लड्डू मिल जाते हैं, या दोनों 2 लड्डू में से a को भी 1 मिलता है और b को 1 मिलता है, यही तरीका होता है अपने पास में, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो पहले वाले को दोनों लड्डू, बिल्कुल जी। दूसरे वाले को दोनों लड्डू, बिल्कुल जी। दोनों लड्डू में से पहले वाले के दूसरे वाले को एक, सिंपल, और फिर माइनस का 7xy। पहले वाला फर्स्ट इज 2x, फर्स्ट टर्म इज 2x, सेकंड टर्म इज y, फर्स्ट टर्म इज 2x, सेकंड टर्म इज y, ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर माइनस साइन है और ब्रैकेट है, ब्रैकेट ओपन मत करना अभी। सर आपने इसका ब्रैकेट ओपन कैसे कर दिया, ले यार गुस्सा मत हो, नाराज़ नहीं होते बड़े भाई। सर बड़े भाई बोल दिया मैं, हाँ तो यार गुस्सा तो कौन करता है, अब तुम छोटे तो मेरे ऊपर गुस्सा नहीं कर सकते ना, हाँ मेरे पर गुस्सा करोगे मेरे टीचर के ऊपर, गलत बात है। हाँ क्यों ओपन करा ब्रैकेट मैंने, क्योंकि इसके आगे कैसा साइन था, पॉजिटिव था, तो ब्रैकेट के बाहर ला सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, समझ गए बात को, तो गुस्सा नहीं करते हैं। माइनस साइन है, अभी आप ब्रैकेट ओपन मत करना, पहले अंदर वाली चीज़ों का मामला सुलटाओ। क्लास में कुछ बच्चे लड़ रहे हैं, ग्रुपिंग है उनकी, उन ग्रुपिंग बना के लाइन में खड़े करो, तभी तो रूम के बाहर निकलोगे, तो बातें कर रहे हैं अक्सर भाई, तो ठीक है। सो दिस इज 9xy + x + y होल स्क्वायर, सिंपली x² + y² + 2xy। 3 टर्म्स आते, याद रखना, पावर अगर 2 हो तो 3 टर्म्स बनते हैं, कभी मिस्टेक नहीं करोगे। पावर 2 हो तो कितने टर्म बनते हैं, 3, और पावर 3 हो तो 4 टर्म्स बनते हैं ब्रैकेट होने पे, ओपन होने पे। a + b का होल क्यूब में याद रखो 4 टर्म्स होती है, ठीक है। तो अगर ऐसे याद रखोगे तो कभी मिस्टेक नहीं होगी, क्यों, क्योंकि वरना आप जल्दबाजी में क्या करोगे, पावर 2 को ओपन किया, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर क्यों छोड़ के आ गए, दिमाग में रहेगा, क्रॉस चेकिंग का तरीका, वेरीफाई का तरीका। अरे यार बोला था 2 पावर है तो 3 टर्म्स होती है, हमने 2 ही लिखी, गलती हो गई, फिर ध्यान जाएगा यहाँ पे, समझ रहे हो। तो हमने 2 लड्डू यहाँ पे x और y में बांट दिए, फर्स्ट को दोनों मिल गए, सेकंड दोनों मिल गए, दोनों में से दोनों को एक मिल गया, ठीक है। चलो अब हम क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं इसका। पहली बात तो इस पर ध्यान दो, ये 2 का स्क्वायर इज 4 और x का स्क्वायर है। सर ऐसे कैसे ब्रैकेट ओपन हो जाता है, इसमें आपने a + b का होल स्क्वायर क्यों नहीं लगाया, क्या इसमें प्लस लग रहा है, नहीं लग रहा। ये क्या है, 2x, इसका स्क्वायर मतलब 2x को 2x से मल्टीप्लाई करना,
तो 2 को 2 से करोगे 4 आएगा, x को x से करो x स्क्वायर आएगा। तो ये मैंने बोला है आपको कि 2 का भी स्क्वायर 4 और x का भी स्क्वायर x स्क्वायर। समझ गया बेटा चिंटू? सर मैं चिंटी हूँ। अच्छा चिंटी समझ गए कि यहाँ प्लस नहीं है, इसलिए मैंने इसको ओपन को ऐसे करा है। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। दिस इज वाई स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 2 सबसे पहले साइन फिर कॉन्स्टेंट फिर वेरिएबल। पॉजिटिव था, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4 एंड x मल्टीप्लाई y इज xy एंड दिस इज -7xy एंड ब्रैकेट है तो ये पॉजिटिव है तो ये कैसा बन जाएगा? नेगेटिव। ये पॉजिटिव विल बी नेगेटिव, पॉजिटिव विल बी नेगेटिव। क्यों? माइनस से बैठा हो, बाहर डंडा लेके बैठा हुआ है हमारे सर। एंड दिस इज -2xy। अब कंबाइन करो। सर ये 4x स्क्वायर वाला जो लड्डू है, आप मत लगा ना गोले इतने बड़े बड़े, मतलब समझाने के लिए करो, अब तो सीधे मार्किंग करो। ये 4x स्क्वायर वाला लड्डू है और ये x स्क्वायर वाला लड्डू एक ही हो रखा हुआ है। 4 लड्डू में से कोई एक लड्डू लेगा। सर एक कैसे है? ये बात समझ में आ गई? जो कुछ मल्टीप्लाई नहीं होता तो क्या होता है? 1। 4 लड्डू में से एक लड्डू गया तो 3 लड्डू तो अभी बचे। खुश रहो, मजे करो। ओके, ये वाई स्क्वायर और ये माइनस का वाई स्क्वायर कैंसिल करना। एक लड्डू था वो लड्डू ले गया दूसरा कोई आपसे, ठीक है। अब एक्स वाई वाली चीज़ें हैं। सर ये लड्डू बड़े परेशान कर रहे हैं इतने ज़्यादा, ठीक है। प्लस का तो 4 ही है, ठीक है, प्लस का 4 है। -7 -9 -2 अगर मेंटली मैथ्स कर सकते हो तो माइनस के कितने हो गए? सर माइनस के 7 है, 9 है, 2 है, सब एक जैसे ही तो है, सेम साइन एडिशन। 9 और 7 16 और 2 18, तो माइनस का 18 हो गया और प्लस का 4 है। प्लस का 4 और माइनस का 18, माइनस का 14, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन साइन ऑफ बिगर नंबर, तो माइनस का 14xy। चाहो तो देख भी सकते हो, इस 4 में से पहले 2 को गायब करो तो 2 बचेगा यहाँ पे। -7 और -9 -16 में से 2 चला गया तो माइनस का 14 बचा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप सो आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिंपल चीज़ ध्यान रखनी है, वी ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली लाइक टर्म। अब यहाँ का रायता मत फैला देना, कुछ बच्चे करते हैं, देखा हम करते हुए, क्या ऐसा आ जाएगा ना, फिर 3 - 14 को -11 लिख देते हैं। यहाँ x 2 बार दिख रहा है, यहाँ x एक दिख रहा है, एक पर x लिख देंगे और एक बार y लिख देंगे। बहुत बढ़िया भाई, शानदार। ऐसे मत करना, ठीक है। वी ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली लाइक टर्म। सेम टाइप के फ्रूट को सर्च करो और कर लो। इन 3 क्वेश्चन में से 3 मार्क्स में से कितने मुझे कमेंट में जरूर बताना, पढ़ने वाले बच्चे। और लाइव क्लास आपकी जल्दी स्टार्ट करने वाले, मैं ऑलरेडी बता चुका आप लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, फिर लॉन्ग डिवीजन सिखाएंगे आपको।